दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस समय मैं हूं उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल जिले के जोशीमठ में। जोशीमठ जो कि हाल ही में नाम बदलकर जिसका हुआ है ज्योतिर्मठ। जोशीमठ से ज्योतिर्मठ की ये यात्रा क्यों हुई, जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ कैसे पड़ा, इस वीडियो में इसकी पूरी कहानी आपको बताऊंगा। जोशीमठ से नाम बदलकर ज्योतिर्मठ होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो है ये ज्योतिर्मठ पीठ। ये ज्योतिर्मठ पीठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया है। देश के 4 कोनों में जो 4 पीठ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित माने जाते हैं, पुरी का हो गया, द्वारका का हो गया, श्रृंगेरी हो गया और ये ज्योतिर्पीठ। तो ज्योतिर्पीठ जो है इन चारों पीठों में से सबसे पहला पीठ है जो कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद 3 और पीठों की उन्होंने स्थापना की। तो जो 4 पीठ हैं उनमें से सबसे पहला पीठ है ये ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ पीठ, ज्योतिर्मठ से ही अपभ्रंश होकर जोशीमठ हुआ और अब जोशीमठ का नाम बदलकर वापस ज्योतिर्मठ कर दिया गया है कुछ ही दिन पहले। तो ये ज्योतिर्मठ और जोशीमठ का कनेक्शन है। ये टूरिस्ट ही लग रहा है। ये की है बच्चे कहाँ जाएंगे? आते हैं। ये लो। ये देखिए, ये पुरानी शैली का, पहाड़ी शैली का मठ है। ये ज्योतिर्मठ जिसके नाम पर अपभ्रंश होकर जोशीमठ उस शहर का नाम पड़ा और फिर वापस ये ज्योतिर्मठ हो गया। ये प्राचीन गद्दी है। अच्छा, ये पुरानी पीठ यही है। जी जी, ये शंकराचार्य द्वार है, यहाँ हम ज्योतिर्मठ के अंदर जाते हैं। ये ज्योतिर्मठ का अंदरूनी हिस्सा है। तो पहली मठ यही है आचार्य। पहले प्रथम नंबर में हम बैठे हैं, दूसरे में द्वारिका, हाँ, तीसरे में रामेश्वर, चौथे में जगन्नाथपुरी। अच्छा, ये 4 वो 90-92 में बना है। अच्छा। और ये बीच में है ना स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। अच्छा, ये बीच में है जो ऊपर चढ़ते हैं वो अलग मठ है? तो यही है ना? नहीं, वो अलग है। अच्छा, वो अलग है। वो स्वामी स्वरूपानंद जी के है, वो बनाया है 40 में बना।
और जो नरसिंह मंदिर के ऊपर है वो 90-92 में बनी। विशेष उद्देश्य के लिए आए थे यहाँ पे हिमालय में, कैसे आए थे शंकराचार्य जी? शंकराचार्य जी उस उद्देश्य से आए थे कि हमारा जो धर्म था जी। उसको बौद्ध धर्म वाले नष्ट कर दिए थे। हाँ, हाँ। जो बद्रीनारायण के हम अभी दर्शन करते हैं, बौद्ध धर्म वाले उस मूर्ति को लखनंदा में नारद कुंड में डाल दिए थे। अच्छा। वो उसी 16 साल की उम्र में बद्रीनारायण को निकाल करके पुनः प्राण प्रतिष्ठा की आदि शंकराचार्य जी। अच्छा। इस 4 दिशा में 4 मठ बनवाए जो 4 धाम कहलाए। जी जी। प्रथम नंबर में हम बैठे हैं ज्योतिर्मठ में। ज्योतिर्मठ जी। इनके 2 साल के बाद शारदा मठ बना द्वारिका पश्चिम गुजरात में जी। तीसरे में श्रृंगेरी मठ बना दक्षिण कर्नाटक रामेश्वर जी। इनके 7 साल के बाद पूर्व में गोवर्धन मठ बना जगन्नाथपुरी। चारों दिशा में 4 शिष्य बनाए, सभी को धर्म प्रचार के नाम एक शहर बांटे। फिर आदि शंकराचार्य जी 32 साल की उम्र में केदारनाथ गुफा में प्रवेश किए, फिर वापस नहीं आए। सन 1776 में जहाँ हम बैठे हैं भूकंप आया था, पूरा बाजार और ये भी चला गया था। उसमें मात्र एक कल्प वृक्ष और एक नरसिंह मंदिर की गद्दी, ये 2 ही बचे थे। 165 साल वैसे ही निकल गया। हमारे पूर्वज लोग पैदल आते थे। फिर 1940 में ब्रह्मानंद जी महाराज जी कुर्सी में बैठे हैं, ऊपर फूल माला पहन के बैठे हैं। इनके द्वारा जीर्णोद्धार हुआ। अच्छा। उस टाइम में भी श्रीनगर से बद्रीनारायण 180 किलोमीटर पद यात्रा था, मोटर गाड़ी नहीं थी। 62 में चीन की लड़ाई हुई, मलेक्टी आए, उनके द्वारा रोड आया, फिर ये पुनः शहर के रूप में आज परिणित हुआ है। अच्छा। अभी हम जहाँ पे हैं ये कब बनाया गया था? ये अभी 40 में बना। 40 ये पूरा शून्य था। चीन की लड़ाई हुई ना, मलेक्टी आए तो 2 साल तक के हमारे यहाँ कार्यालय बना के रखे, कोई जगह ही नहीं था। और पूरे बाजार में छावनी था उनका। तो 62 में यहाँ रोड आया। रोड के बाद में फिर अब पूरा शहर हो गया है, ब्लॉक बन गया, तहसील बन गया, थाना बन गया। अच्छा। तो यहाँ पे पहले था, ये ध्वस्त हुआ था ऐसा? हाँ जी, आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित था जी। दरअसल यही आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो ज्योतिर्मठ था वो यही था पुराना। लेकिन 18वीं सदी में बहुत बड़ा भूकंप आया इस हिमालयी क्षेत्र में, तो यहाँ पे सब कुछ तबाह हो गया था, सब कुछ उजड़ गया था। उसके बाद कई साल तक, करीब 165 साल तक यहाँ कुछ निर्माण नहीं हुआ। सन 1940 में ज्योतिर्मठ, जो टूटा उजड़ा ज्योतिर्मठ था, उसका पुनर्निर्माण हुआ और ये इस शक्ल में आया। ये 1940 का बना हुआ भवन है ज्योतिर्मठ का। ये देखिए, ये लकड़ी का, ये बिल्कुल पहाड़ी अंदाज का है। तो ये सन 1940 का बना हुआ। अच्छा है ना? जोशीमठ जो है वो हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं का गेटवे है। यहाँ से 43 किलोमीटर पर बद्रीनाथ हिमालय पड़ता है। इसके ऊपर जो है करीब 15-16 किलोमीटर में औली है। अभी यहाँ से दिखेगा ये औली जाने का केबल कार है, मतलब ट्रॉली जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा बहुत अपर हिमालय इसके बाद से शुरू होता है, तो एक गेटवे माना जाता है हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं का। और ये जोशीमठ शहर जो है 6000 फीट की ऊंचाई पर, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई करीब 6000 फीट है जोशीमठ की, जो अब ज्योतिर्मठ हो गया। छोटी ज्योति है, मतलब जूनियर विंग है। अच्छा, बड़ी वाली आगे।
अब धूप भी आज थोड़ी देर की, अब 3 बजे तक की बस। उत्तराखंड का ये जो पहाड़ी नगर है जोशीमठ, ये परंपरागत रूप से एक व्यापारिक जगह रही है, व्यापारिक केंद्र रहा है। जब भारत और तिब्बत के बीच जो है व्यापार अपने चरम पर था, तो जोशीमठ उसका एक प्रमुख सेंटर था। तिब्बत से जो भूटिया जनजाति के लोग हैं वो यहाँ पर अपना सामान बेचने आया करते थे इस जोशीमठ में। तो ये हिमालय नगर है, एक समय कारोबार का एक प्रमुख केंद्र रहा है। 1962 में भारत और चीन के बीच जब युद्ध हुआ, उसके बाद भारत और तिब्बत के बीच व्यापार एकदम बंद हो गया और जोशीमठ का जो बाजार था, जो तिब्बत से जो व्यापारियों से सस्ता था, जो तिब्बत के व्यापारियों से, वो मंदा पड़ गया। लेकिन जोशीमठ की रौनक अभी भी बनी हुई है, हालांकि उस तरह का व्यापार यहाँ पे अब नहीं होता है। हाँ आ रहा है।